बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग संस्थान में 15 लोग आग में जलकर राख हो गए। उन्हीं में से एक युवक जिंदगी और मौत की जंग को मात देकर बाहर निकला। हम सुनते हैं उसकी जुबानी। आँख बंद करता हूँ तो मुझे वही चीखें सुनाई देने लगती हैं। लोग इतना परेशान थे, वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना धुआं था। हम लोग लंच करके 2 बजे हम लोग का लंच ख़त्म हो जाता है, तो 2 बजे हम लोग लंच करके बस बैठे थे। थोड़ी देर बाद कहने लगे कि जो है कुछ प्रॉब्लम है, बाहर निकलो। तो ये नहीं बताया गया कि आग लगी है। हम लोग से नॉर्मल है, पहले भी ऐसे हो चुका था एक बार कि कुछ शॉर्ट सर्किट से आग लग चुकी थी, तो हम लोग ने वही नॉर्मल समझा। फिर हम लोग जब बायोमेट्रिक के पे थंब लगाने लगे तो लाइट कट की वजह से पावर कट हो गया था। उस वजह से जो है बायोमेट्रिक काम ही नहीं करा था। कई बार हम लोग को वहाँ पे 10 से 15 सेकंड की लगा हम लोग को बायोमेट्रिक में स्ट्रगल करने में। फिर हम लोग को धीरे धीरे धुआं हम लोग को सामने से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था कि धुआं बढ़ रहा है। तो हम लोग रूम फांद के दूसरे दरवाजे से निकले। वो दरवाजा पता नहीं कैसे खुला रह गया था, कुछ तोड़ दिया था किसी ने, कुछ पता नहीं चला। फिर उससे हम लोग जो सीढ़ी के साइड जाने लगे तो देखा कि नीचे से बहुत धुआं आ रहा था। फिर उसके बाद हम लोग आगे की साइड गए देखने के लिए कि क्या हुआ क्या है, तो वो उधर से भी धुआं आ रहा था। फिर धीरे धीरे करके धुआं बढ़ने लगा। फिर इतना धुआं बढ़ चुका था कि 2 फीट दूरी पे कौन है वो पता ही नहीं चला, तो सिर्फ आवाज़ें आई थी। मैंने डेस्क उठा के शीशा तोड़ने की कोशिश करी। पहले मैंने टॉवल गीला करके लगा रखा था मुंह पे ताकि मैं सांस ले सकूं, उसी से ही सांस ले पा रहे थे। फिर मैंने कपड़ा हटा के सिर्फ एक बार डेस्क मारी शीशे पे, नहीं टूटा। उसके बाद 2 बार सांस लेने मेरे इतना धुआं मेरे अंदर जा चुका था कि मैं बोल नहीं पा रहा था। तो मैंने खिड़की से मुंह निकाल के बाहर सांस लेना चाहा, तो बाहर लोग खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि नीचे कूद जाओ, नीचे कूद जाओ। और बाकी जो मेरे पीछे थे वो धुआं, उतना धुआं आगे से आ रहा था, हवा चल रही थी सामने से, तो धुआं सारा अंदर की तरफ आ रहा था। तो मेरे जो बाकी जो कलीग्स थे वो पीछे की साइड गए और मैं इधर साइड खड़ा हुआ था। फिर मैं भी पीछे गया। फिर वहाँ इतना ज़्यादा धुआं था कि वहाँ मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे मैं मर ही जाऊँगा। तो मैं आगे की साइड आया तो लोग कहने लगे कि इधर से कूद जाओ, कूद जाओ। कुछ लोग नीचे से तार खींच खींच के दिखा रहे थे कि इधर से आ जाओ। तो उसी तार को मैंने पकड़ा। उस समय पे 2 ही ऑप्शन थे, या तो पीछे जाके धुएं से मर जाओ या तो आगे कूद के मर जाओ तार से। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इस तार में बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे पास ये 2 ही ऑप्शन थे, या तो इस तार को पकड़ के नीचे गिरो या तो पीछे जाके धुएं से जो है ना दम घुट के मर जाओ। तो मैंने कहा कि यहीं सामने से जाऊंगा, कम से कम अगर गिर जाता हूँ, मुझे करंट लग जाता है, कम से कम कोई तो बचा लेगा, कोई तो उठा लेगा। तो वहीं से मैं नीचे आया। फिर मेरे साथ जब मैं नीचे आया हूँ तो वो तार पिघल रही थी, तो पिघलते पिघलते मेरे हाथ भी सारी खाल मेरी हाथों की निकल गई। फिर नीचे आया हूँ मैं। उसके बाद मेरे पीछे मेरे 4-5 लोग आ पाए। फिर वो धुआं कन्वर्ट हो गया आग में। फिर उसके बाद कोई नहीं वापस आ पाया, 4-5 के बाद तो कोई नहीं आ पाया। फिर वो सब बंदे जाके पीछे जितने मेरे ऑफिस के कलीग थे वो जाके बाथरूम में छुप गए। वो फिर नहीं निकल पाए वहाँ से। वो धुएं से वहीं सफोकेशन से वहीं ख़त्म हो गए। सिर्फ आने जाने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी और जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी, तो सेकंड वाला फ्लोर था वो चिमनी की तरह काम कर रही थी। सारा धुआं ऊपर जा रहा था और ऊपर जो सबसे जाने का रास्ता था वो पहले खुला रहता था, लेकिन बाद में उसमें चैनल लोहे का चैनल लगा के दरवाजे से लॉक कर दिए गए। अगर वो खुला होता तो वो कोई ना मरता, हम सब ऊपर चले जाते, सेफली बच जाते। लेकिन ऊपर से लॉक था, बीच से धुआं भर रहा था, जीने के साइड से भी धुआं भर रहा था, सामने से आग और धुआं दोनों आ रहा था। कोई रास्ता नहीं था बचने का। हम लोग सिर्फ एक समझ लीजिए ऐसे फंसे हुए थे वहां पे। कुछ नहीं समझ, अंदर दिख भी नहीं रहा था। 2 फीट की दूरी पे क्या है कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ जितनी बार सांस ले रहे थे उतनी बार धुआं जा रहा था। जब मैं एम्बुलेंस में था तो मेरी भी सांस नहीं, जब मैंने खांसा तो मेरे बहुत सारा मेरा काला काला टार जैसा निकला है, तब मैं सांस ले पाया हूँ। जो नीचे पेट हाउस वाले थे उन्होंने बहुत सारे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हर जगह लगवा रखे थे, हर जगह लगवा रखे थे। करीबन 20 से 25 एसी लगवा रखे थे इन्होंने, और अलग अलग तरीके के बहुत सारे इक्विपमेंट लगवा रखे थे। और इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे उसको गोदाम बना के रखा था और उसमें बहुत सारा चीज़ था जो बहुत ज़्यादा जो है जलने के लिए वो पर्याप्त, बहुत सारा। उसी में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद इतना उसी से इतना काला धुआं निकला है कि हम लोग कुछ देख नहीं पाए। तो वो उनके भी करीबन 25 से 30 स्टाफ थे, लेकिन उन्होंने अपने स्टाफ को निकाल लिया, लेकिन ऊपर वालों को नहीं बताना जरूरी समझा कि ऊपर भी लोग हैं, वहाँ से निकाल लो। इसीलिए जितनी कैजुअलिटी हुई है सारे हमारे स्टाफ के मेरे कलीग्स थे, उनके एक भी नहीं बंदे गए। लेकिन उनके भी उतने ही बंदे काम करते हैं जितने हमारे वहाँ ऑफिस में थे। पर कुछ जो शुरुआत में थे जिन लोगों को धुआं दिख गया,
जो लोग खुद देखने गए थे कि क्या हुआ है, वो लोग देखने गए थे कि क्या हो क्या रहा है, वो लोग निकल के देखे तो उनको वहीं पहले आ गई, तो वहीं से वो भागे, वो भागते भागते वो लोग भी झुलसे हैं। और जो हम लोग बाद में बायोमेट्रिक में हम लोग को टाइम निकलते निकलते, अगर वो बायोमेट्रिक ना होता तो हम लोग जल्दी चले जाते और शायद बच जाते। अगर वो ना होता तो हम लोग तुरंत दरवाजा खोल के, हम सब लोग यंग थे, कोई ओल्ड नहीं था, हम तुरंत हम लोग निकल जाते। लेकिन वो बायोमेट्रिक की वजह से हम लोग को बहुत देर हो गई। वहाँ फायर अलार्म के लिए भी जो व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। और फायर इंडस्ट्री जो था सिलेंडर, वो भी हम लोग उठा के लाए थे, लेकिन कहाँ, हम लोग को आग दिख ही नहीं रही थी। वो नीचे वाले फ्लोर से ऊपर धुआं सिर्फ आ रहा था, आग का सोर्स हम लोग को नहीं दिख रहा था। उस समय आग भी नहीं दिख रही थी, सिर्फ धुआं आ रहा था, खिड़की से अंदर चलता चला आ रहा था। हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। और जो जो लोग आखिर में जो कूदे हैं वहां से, वो मजबूरी में कूदे हैं। मैं भी कोई बहादुरी दिखाने के लिए नहीं कूदा था। मैं सिर्फ ये कूद सोच के कूदा था कि यहाँ पीछे भी मरूंगा और आगे भी मरूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि तार में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पकड़ के उतर गया कि मरना ऐसे भी है और वैसे भी है। जो बंदा सामने से कूदा है, जयंत गुप्ता, वो भी जल रहा था अंदर, उसके भी हाथ पैर जल चुके थे बहुत बुरी तरीके से। वो आके लोहे की रेलिंग पे गिरा तो उसके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था, उसी से वो आधे घंटे रोड के ऊपर तड़पता रहा है। उसको ऑटो में लिटाया, वो कह रहा था मेरे कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वो आधे घंटे तक तड़पता रहा, एम्बुलेंस नहीं आई थी। एक घंटे के बाद करीबन एक घंटे के ऊपर जब हो गया, तब जो है ना वो फायर ब्रिगेड वगैरह आई है। कैमरा पर्सन यश गुप्ता के साथ आलोक चौधरी, C9 टीवी, लखनऊ।